अभी जो अपने ट्रैक देखा था ना उसके डायग्राम के थ्रू, उसी के साथ चलता है अभी यहाँ पे। पहले हम चेक करेंगे क्या कि जो इसका जो ऑन स्विच है, यानी ये वाला, ये इसका ऑन स्विच का पत्ता है, ये वॉल्यूम माइनस का है, ये वॉल्यूम प्लस का है इसका। हमें क्या चेक करना है पहले, वॉल्यूम प्लस पे चेक करना है कि पावर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, सॉरी पावर की पे। अगर यहाँ वोल्टेज आ रहा होगा तो उसका मतलब क्या है, पावर आईसी से लेकर यहाँ तक का लाइन सही है। तो चेक कर लेते हैं मीटर में, छोटा कर लेता हूँ। अब जब वोल्टेज चेक करने बैठोगे ना आप लोग, पहले बैटरी लगा लेना, ऐसा नहीं बैटरी नहीं लगाओगे। आप जो ग्राउंड लगाओगे बार वो लगाओगे ब्लैक वाली, क्योंकि आप क्या चेक कर रहे हो, वोल्टेज। जब भी वोल्टेज चेक करोगे तो ग्राउंड कौन सी आएगी, ब्लैक आएगी, और जब वैल्यू चेक कर रहे होगे तो रेड आ जाएगी। तो ब्लैक को लगा दिया, जो इसका स्विच है यानी ये जो गोला सा है, बन रही है वोल्टेज। तो इसका मतलब क्या है कि भाई पावर ऐसे से लेकर जो इसका लाइन है वो सही है फिलहाल, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर बाई चांस यहाँ से यहाँ तक आपका वोल्टेज नहीं आता तो आपको इसका ट्रैक फाइंड करना पड़ता कि कहाँ से आ रहा है, जो अभी अपने डायग्राम में देखा था, है ना। डायग्राम के हिसाब से चलते हैं। डायग्राम से देखने से हमें ये पता लगा, यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, ये लगा डायोड देखो छोटा सा, है ना। मैं तो दिखाया था भाई, ये डायोड लगा हुआ है यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे, और सीधा इसके बाद कहाँ जा रहा है वोल्टेज, सीधा पच का पावर है इसी के अंदर। तो हमें क्या चेक करनी है फिलहाल, बीफ फ्रंट चेक करनी होती है ना। बीफ फ्रंट चेक करने के लिए पहले बैटरी का पत्ता हटा लेना। ऐसा नहीं कि बैटरी का पत्ता लगा हुआ तुम बीफ फ्रंट चेक करने बैठ रहे हो, ठीक है। मल्टीमीटर कहाँ सेट करोगे अपना, बीफ का सेट कर लिया। मान लो कि तुम्हारा यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा फिलहाल, फॉर एग्जांपल मान लो, और तुमने चेक कर लिया डायग्राम के थ्रू कि डायग्राम में बता दे भाई यहाँ से ये इसका लाइन ऐसे से जा रहा है। अब चेक कैसे करोगे, पहले एक इस पर लगा लेना, कोई सी भी लगा सकते हो वायर, ऐसा नहीं कि इस पर लाल लगानी काली लगानी है। बीफ साउंड के लिए कोई सी भी वायर लगा सकते हो। पहले इस पर डायोड पर गई थी ना, तो मैं डायोड चेक करता था वो बीफ साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा, बीफ आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ट्रैक सही है यहाँ से यहाँ तक का। अब डायोड जो आपको टेस्टिंग बताइए ना, एक साइड से वैल्यू आती है दूसरी साइड से 1 आती है, वही टेस्टिंग करना। आप बताना इसमें लिख के क्या आएगा भाई। देखो भाई डायोड का लगाता हूँ, एक किनारा इधर लगाता हूँ, अबे क्या आ रहा है फिलहाल यहाँ पे 1 आ रहा है ना, है ना। वायर चेंज करने में अब क्या आना चाहिए मेरे यहाँ पे, वैल्यू आना चाहिए। कैसे टच ही नहीं हो रहा सर, वो पतला है ना इसलिए। हाँ उसका जो पिन है ना बहुत बारीक पिन है। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस लगाओ छोटा सा यहाँ पे, यहाँ तक आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लगा रहे हो शॉर्ट में, ये लगाओ छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे, ये यहाँ से चेक करेंगे कि अपन बीफन यहाँ से बीफन आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये आपने लगाया वही यहाँ पे, इसका लगा दे इधर, ये बीप आ रहा है, इसका अलग क्या ट्रैक सही है। रजिस्टर की जो टेस्टिंग बताइए, या तो बीफन आएगा या तो सेम वैल्यू आती है। चेक कर लेते क्या है इसकी, कितनी वैल्यू आ रही है, 600 है ना। उसके बाद का नहीं गिनते बस 600 आ रहा ना। अब वायर चेंज करने में कितना चाहिए मेरा, 600 ही आना चाहिए, आ रहा 600। तो इसका अलग क्या है, ये सही है। अब इसके बाद जो वो ट्रैक जा रहा है कहाँ जा रहा है, सीधा वो पावर आईसी में जा रहा है, वो नहीं चेक कर पाओगे आप, क्योंकि वो आईसी क्या है वो उसके नीचे है। उसके लिए हमें आईसी बाहर निकालना पड़ेगा ट्रैक चेक करने के लिए। क्लियर हो गया यहाँ तक का। तो यहाँ तक चेक करना है पहले आपको ट्रैक, उसके बाद क्या है, अगर ऑन ऑफ स्विच पर वोल्टेज आती है तो, ठीक है क्या चीज़, अगर ऑन ऑफ स्विच पर वोल्टेज आती है तो कहाँ गया, तो ऑन ऑफ स्विच को शॉर्ट करेगा। अब शॉर्ट का मतलब क्या देखो वो समझते हैं, लो शॉर्ट का मतलब ये होता है जो इसकी पिन होती है ना, ये डॉट जो होती है, ये 3 डॉट जो बनी है, इसमें पहले आपको ये तो पता ही होगा भाई इसमें पावर के कौन सा बटन है ना। जैसे मान लो मैं 3 बना भी देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ये तो हो गया मेरा पावर का हो गया, ये डाउन का हो गया वॉल्यूम डाउन, और किसका हो गया वॉल्यूम अप का हो गया। अब शॉर्ट का मतलब ये है आपको एक लेनी है चिमटी, ठीक है। एक चिमटी का सिरा पहले इस पर लगा लेना, यानी पहले बैटरी लगा लोगे, और एक चिमटी का जो सिरा होगा वो ग्राउंड पर लगा देना कहीं पे भी। इसे हम कहते हैं शॉर्ट करना। अगर ऐसे शॉर्ट करने से तुम्हारा फ़ोन मान लो चालू हो गया तो 100% है कि जो आपका पत्ता है ना वो ख़राब हो चुका है, यानी जो वॉल्यूम माइनस प्लस का वो जो पत्ता होता है ना किनारे लगता है वो ख़राब हो चुका है, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर शॉर्ट करने पे तुम्हारा आपका सेट ऑन नहीं हुआ बाई चांस, तब तो प्रॉब्लम आपके फ़ोन के अंदर ही है, यानी आपका जो वॉल्यूम प्लस वाला पत्ता है वो सही है फिलहाल से, उसे छेड़खानी मत करना। ये वो लाइन लिखा हुआ है इसके अंदर,
जैसे मान लो उसको मैं शॉर्ट का दिखा भी दूँ, चिमटी दिखाना है, चिमटी लेकर आओ फटाफट ही दिखा देता हूँ। अब ये सेट है। अब मैं अगर मुझे चेक करना ही चालू है कि नहीं है, तो एक से तो मैंने ग्राउंड पर लगा दिया। देखो ग्राउंड जैसे मैंने बताया था, ग्राउंड कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ये लगा दिया ग्राउंड मैंने यहाँ पे। इसका मैंने क्या लगा दिया, सीधा उसको वॉल्यूम प्लस को मैंने सॉरी पावर की को शॉर्ट कर लेता हूँ ऐसे। अभी कुछ चालू नहीं हो रहा फ़ोन, है ना, कुछ चालू नहीं हो रहा। तो पहले आपको ये ऐसे शॉर्ट करके देखना है कि सेट आपका ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर सेट आपका ऐसे ऑन हो जाए तो पत्ता ख़राब है। अगर सेट ऑन नहीं हो रहा, जो आपका लिखा हुआ गया उसको फिर नेक्स्ट चल लेना। ठीक है, एक बार लास्ट ट्राई कर लेता हूँ। नहीं हो रहा, देखो चालू है ना। वही बत्ती जली थी, दिखी थी बत्ती जली हुई आपने, वो इसलिए दिखा रहा है कि इसमें चार्ज नहीं है फिलहाल आपका फ़ोन। बस आपको ये ध्यान रखना कि जब भी शॉर्ट करोगे तो सेट ऑन हो गया तो समझ आना किसकी प्रॉब्लम है तुम्हारा, ये पत्ते की प्रॉब्लम है। अगर सेट ऑन नहीं हुआ, जो लिखा हुआ है उसको नेक्स्ट करते रहना। अब नेक्स्ट क्या लिखा है बताओ। अगर सेम फॉल्ट है तो फ़ोन को सिस्टम से कनेक्ट करें और चेक करें कि ड्राइवर। देखो इसमें ये लिखा हुआ है, अगर तुम्हारा ऑन से जो वोल्टेज बनता है, मान लो तुम्हारा वोल्टेज बन रहा है, स्विच भी सही है आपका, तो फिर क्या करना है आपको, फ़ोन को अपना जो कंप्यूटर है ना आपके पास, उस पर कनेक्ट करना है और चेक करना है कि ड्राइवर उठा रहा कि नहीं उठा रहा। ठीक है, ड्राइवर का मतलब क्या है, फ़ोन कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपको कंप्यूटर पड़ेगा। अगर आपका फ़ोन कनेक्ट हो रहा है कंप्यूटर के साथ, यानी उस पर कॉलकॉम लिख के आ गया, मीटेक लिख के आ गया, स्पेक्ट्रम लिख के आ गया सीपी के अकॉर्डिंग, तो 100% है कि आपको जो पावर आईसी वो आपका सही है। फिलहाल उस पर छेड़खानी मत करना। अगर वहाँ पर ड्राइवर का पोर्ट नहीं बन के आया तो हो सकता है जैक ख़राब भी हो सकता है आपका, हो सकता है पावर आईसी ख़राब हो गई हो। तो ये आपको जो क्लियरिटी है कौन बताएगा, वो आपको कंप्यूटर बताएगा फिलहाल। ठीक है, अभी दिखा भी दूंगा कैसे दिखाते हैं आपको, सुन लो। अगर आपका वहाँ पे कंप्यूटर में आपका ड्राइवर शो करता है, अभी दिखा दूंगा कैसे करता शो। अगर ड्राइवर शो कर रहा है तो क्या करना है, उस पर आपको उसको सॉफ्टवेयर करना है, यानी कि आप प्रोग्रामिंग करनी है, फ्लैशिंग करनी है। फ्लैशिंग से अगर आपका सेट ऑन हो गया तो अच्छी बात है। आपके पास अगर डोंगल हुआ या कोई अनलॉक टूल हुआ ना, तो उसको डोंगल जब यूज़ करते हैं ना अपन लोग फ्लैशिंग के द्वारा, तो वहाँ भी एक एरर लिख के आता है, स्टोरेज फेल्ड। अगर आपको जब सॉफ्टवेयर जब क्लास करते हो ना आप लोग, यानी मतलब सॉफ्टवेयर करते हो, फ्लैशिंग करते हो, फ्लैशिंग के अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि पुरानी फाइल निकलेगी, नई फाइल डलती है। जब नई फाइल डलती है, अगर बाई चांस उसमें ऐसे लिख के आ गया स्टोरेज फेल्ड, अब स्टोरेज किसको कहते हैं अपन, फ्लैश आईसी को बोलते हैं ना। यानी फ्लैश आईसी अभी ख़राब हो चुकी है, इसलिए वो नहीं हो पा रहा आपका ऑन, तो वो आईसी क्या है आपका ख़राब है। ठीक है, अगर मान लो सेट आपको पूरा फ्लैशिंग हो गया, पूरा अच्छे से फ्लैश, तब भी ऑन नहीं हुआ, तब भी आपको फ्लैश आईसी ख़राब है। तो सर फ्लैश आईसी लगती है? हैं, लगती है कि लगती है मतलब क्या, मिल फ्लैश जाएगी, मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी, हाँ मिल जाएगी, हाँ। स्टोरेज है ना, मिल जाएगी। बात समझ आ रही है यहाँ तक की। जी। तो ये बहुत चीज़ें क्लियरिटी आपको सॉफ्टवेयर से भी करनी पड़ती है। मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया कि आज के टाइम में जो मोबाइल रिपेयरिंग करने बैठोगे, ध्यान है वो सॉफ्टवेयर से भी होते हैं और हार्डवेयर दोनों को आना ज़रूरी है। एक चीज़ आ गया तो ये मत सुनो कि मेरे को हो गया मेरा काम, सॉफ्टवेयर भी आपका हार्डवेयर में आ गया, हार्डवेयर भी आपका सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया। फिलहाल क्लियर हो गया तक की। तो डेट सेट जब भी चेक करोगे तो इससे स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना, आपको कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, कभी कोई फ़ोन आपके पास आता है, पहला काम होता है साफ़ सफाई का। ये धीरे धीरे मान लेना अच्छे से, पूरे बोर्ड में हीट दे लेना अच्छे से फिर चेक करना ऑन हुआ कि नहीं हुआ। अगर तुम्हें साफ़ सफाई नहीं करी और दूसरे बंदे ने कर दी तो वो सेट ऑन हो जाएगा उसका। तो साफ़ सफाई तो आपको करनी है चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए आपके पास। ठीक है।